यह पूरा ब्रह्मांड मैथमेटिकल से बना हुआ है, इसीलिए हमें हर जगह मैथमेटिक्स का रूल दिखाई पड़ता है। नेचर में पैटर्न होता जो कि हर जगह पर मैथमेटिक्स को फॉलो करता, और यह सभी पैटर्न्स मैथमेटिक्स के सभी जगह पर सेम रूल चलता। सिर्फ मैथमेटिक्स को ही स्टडी कर अध्ययन कर हम पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हैं। ऐसा ही कुछ न्यूक्लियर टेस्ला ने करके दिखाया था। अपॉर्चुनिटी नंबर 369 को बताने से पहले न्यूक्लियर टेस्ला की मृत्यु हो गई, परंतु 20 साल की रिसर्च के बाद जो हमारे हाथ लगा वो चौंकाने देने वाला कुछ रहस्य प्राप्त हुआ। सभी जीव जंतु एक ही सेल से बनते हैं। स्टार्टिंग में 1 से डबल होकर 2 में, फिर डबल होकर ये प्रोसेसिंग चलती रहती है और फिर एक बड़े से जीव का निर्माण होता है, और इसे हम प्रोसेस को मैथमेटिकल से समझ सकते हैं। वो कैसे, देखो। इस सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि कोई नंबर 1 डिजिट का, कोई नंबर 2 डिजिट का, कोई नंबर 3 डिजिट का है। तो इसे में 1 डिजिट में बदलने के लिए हम मैथमेटिक्स की एक थ्योरम का प्रयोग करेंगे, जिस थ्योरम का नाम है डिजिटल रूट। फिर हमें जो नंबर प्राप्त होते हैं वो देखिए। अब हमें जो नंबर मिल रहा है उन डिजिटों को देखिए, उन पर गौर दीजिए। इस प्रोसेस के अपोजिट अगर हम इनको हाफ करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए। आए हुए नंबर को रिड्यूस करते हैं तो तब भी हमें यही नंबर प्राप्त होते हैं, और इन नंबर्स के ग्रुप्स में हमेशा 3, 6, 9 एब्सेंट रहता है। इतने बड़े नेचर में जिससे पूरी दुनिया का जीव जंतु का निर्माण होता है, उसमें 369 का अप्रेजेंट रहना कोई मामूली बात नहीं है। रिसर्च से ये पता चला है कि ये पैटर्न 1, 2, 4, 5, 7, 8 यह एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर किसी थर्ड डायमेंशन को कनेक्ट करते हैं, और 369 किसी हाई डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं 1, 2, 4, 5, 7, 8 जो डायग्राम बना रहे हैं, यह एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और बताते हैं कि एनर्जी कभी भी खत्म या कभी भी उसका अंत नहीं होता है, वह एक दूसरे से चार्ज में चलती रहती है। और फिर जब हम 369 का डबल और हाफिंग करके देखते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है। आपने देखा, जब हमने 36 का डबल और हाफिंग करने पर पता चला तो हमें सिर्फ 36 ही नंबर प्राप्त होते हैं। इसमें भी नंबर 9 एब्सेंट है, नंबर 9 इसमें नहीं है। और जब हम नंबर 9 से डबलिंग करना और हाफिंग करना स्टार्ट करने देते हैं, हमें चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आता है, वो देखें। और हमने जब 9 को डबल और हाफिंग करने की कोशिश की और देखा कि सिर्फ नंबर 9 ही आ रहा है। हमने सभी सर्कल्स को देखे तो नंबर 9 ही आता है, वो देखिए कैसे। ये तो बात थी सर्कल की, और अब हम एंगल्स की बात करेंगे, उसमें भी हमें नंबर 9 ही दिखाई देगा। हमने देखा कि सर्कल्स और एंगल्स में नंबर 9 ही हमें ज्ञात होता है,
नंबर 9 सिर्फ सर्कल और एंगल्स में नहीं है, नंबर 9 टोटल स्पेस में है, पूरे ब्रह्मांड में है नंबर 9। नंबर 9 प्रकाश की चाल में भी रिप्रेजेंट है, वह प्रकाश की चाल को भी नंबर 9 से दर्शाता है, स्पीड ऑफ लाइट। देखिए आप रैंडम में कितने भी दिन ले लो, हफ्ता या साल ले लो, जब उनका मिनट और सेकंड में निकाल हुए तो हमें 9 नंबर ही प्राप्त होगा। नंबर 9 स्पेस टाइम दोनों में रिप्रेजेंट है। इसमें आप देख सकते हैं नंबर 3, 2 और 1 5 को कंट्रोल करता है, नंबर 6, 7, 8 को कंट्रोल करता है, और नंबर 3 और 6 को 9 कंट्रोल करता है पूरे ब्रह्मांड में, जिससे पूरा ब्रह्मांड बनता है, वह सब में 9 है। मतलब सभी नंबर्स नंबर 9 की निगरानी में होते हैं, और पूरे ब्रह्मांड की रचना नंबर 9 करता है। नंबर 9 पूरे ब्रह्मांड को बनाता है। नंबर 9 वाइब्रेशंस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी का भरपूर स्रोत है, इसी से ही पूरी दुनिया ब्रह्मांड चलता है। शायद निकोला टेस्ला इसी की बात कर रहे थे नंबर 9 की। एक्चुअली नंबर 3 पर ही पूरी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। पूरे ब्रह्मांड में नंबर 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट पहलू रखता है, इसीलिए ज्यादातर चीजें 3 पेयर में होती हैं, 3 पार्ट्सों में होती हैं। जैसे कि एटम्स में 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इन्हीं 3 पार्टिकल से पूरे मैटेरियल ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इसमें 3 चार्जेस भी होते हैं। टाइम भी 3 रूपों में एग्जिस्ट करता है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। निकोला टेस्ला ने भी यही कहा था कि इन 3 चीजों से वाइब्रेशन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, पूरे ब्रह्मांड के सीक्रेट को समझा जा सकता है, ब्रह्मांड के राज को समझा जा सकता है। इस ब्रह्मांड को क्रिएट करने में जितना हाथ नंबर 3 का होता है, उतना ही हाथ नंबर 6 का होता है। जैसे एटम्स में 3 चार्जेस और 3 पार्ट्स होते हैं, तो टोटल मिलकर 6 हुए। इसका मतलब नंबर 9 इनको कंट्रोल करता है, और नंबर 3 और नंबर 6 ये पैरेलल अवस्था में होते हैं। नंबर 9 पूरे ब्रह्मांड में है तो है, पर नहीं भी। इसका मतलब नंबर 9 0 के बराबर है। देखिए कैसे, जैसे आप एक नंबर लीजिए जिसमें नंबर 9 या 0 हो, जब इनका डिजिटल रूट निकालते हैं तो क्या होता है। अब दूसरा कोई वर्ड लीजिए जिसमें नंबर 9 की जगह 0 हो, जब इनको डिजिटल रूट निकालते हैं तो हमें क्या होता है कि दोनों के डिजिटल रूट सेम निकल रहे हैं। यह सब उन नंबरों के साथ होता है जिनमें नंबर 9 या नंबर 0 हो। आपको पता है कि हम किसी भी नंबर्स का गुणा 0 से करते हैं तो 0 आता है। नंबर 9 भी इसी तरह है। यदि हम किसी नंबर 9 का गुणा किसी से करते हैं, जब उसका डिजिटल रूट निकालते हैं तो हमें नंबर 9 ही प्राप्त होता है। देखिए, इसका मतलब नंबर 9 इस ब्रह्मांड को कनेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, या उससे भी अगले ब्रह्मांड को भी रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्मांड में 2 तरह की एनर्जी होती है, फीमेल एनर्जी, मेल एनर्जी। हम इन दोनों एनर्जियों को ट्रायंगल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अंतर इतना होता है, मेल एनर्जी को हम सीधा करते हैं और फीमेल एनर्जी को हम उल्टे ट्रायंगल से दर्शाते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में 3 मेन गॉड्स होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और 3 ही देवी होती हैं, लक्ष्मी, पार्वती जी और सरस्वती जी। जब इनको हम काउंट करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो हमें ये नंबर्स प्राप्त होते हैं। आप इस पैटर्न में देख सकते हो कि सब में 6 ट्रायंगल बने हैं। जब इन ट्रायंगलों को ऐड किया जाता है और डिजिटल रूट निकाला जाता है तो हमें नंबर 9 ही ज्ञात होता है। देखिए, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने यह ध्यान करके पता लगाया कि ब्रह्मांड में जो एक ध्वनि घूमती है उसका नाम उन्होंने ओम दिया। ओम की जो फ्रीक्वेंसी, वायरलेस फ्रीक्वेंसी होती है वो तो 432। जब इनका डिजिटल रूट निकालते हैं तो हमें नंबर 9 ज्ञात होता है। मतलब नंबर 9 ओम में भी है।
भारत के पवित्र चिन्ह स्वास्थ्य का भी नंबर 9 को दर्शाता है। उसमें आप इस तरह से नंबर 9 को देख सकते हैं। यह अच्छाई और बुराई को दोनों तरह को दर्शाता है। इसके हर जगह पर हमें नंबर 9 रिड्यूस होता है। आप हमारे नंबर सिस्टम में भी देख सकते हैं, नंबर 9 सबसे लास्ट में आता है और 0 सबसे पहले आता है। नंबर 9 से ही सारे नंबर्स खत्म हो जाते हैं। नंबर 9 के बाद कोई भी नंबर्स नहीं होता है। 10 कोई नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम नंबर सिस्टम को भी ऐड करते हैं तो हमें डिजिटल रूट निकालने पर नंबर 9 ही प्राप्त होता है। ये सभी बातें हमारे पूर्वज जानते थे। हमारे पूर्वज नंबर 9 के महत्व को जानते थे। हमारे पूर्वज नंबर 9 को फिनिशिंग पॉइंट कहते थे। हमारे पूर्वजों को नंबर 9 के बारे में जानकारी थी और उनको पता था कि नंबर 1 से नंबर 9 से ही सारे खत्म हो जाते हैं। नंबर 9 ही लास्ट वर्ड है। एग्जाम्पल के लिए आप 9 महीने का बच्चा 9 महीने भी पेट में क्यों रहता है तो मतलब समझ जा सकते हैं इसमें कितना बड़ा रहस्य है। किसी महिला के गर्भ में कोई भी बच्चा 9 महीने में होता है, ये भी नंबर 9 को रिड्यूस करता है। 9 महीने में हमारी बॉडी एकदम डेवलप हो जाती है। हम 9 महीने बाद जन्म लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो हमारे पूर्वज जानते थे और समझते थे। हमारे वैदिक ग्रंथों में नंबर 9 के इम्पोर्टेंस को बताया गया है, वो इसका महत्व जानते थे। सिर्फ नंबर 9 के भी नहीं, 3 और 6 के बारे में भी हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि भी जानते थे इसके महत्वपूर्ण को। यह मिस्र सभ्यता में भी नंबर 9 के बारे में पढ़ाया जाता था। वो भी इसका महत्व समझते थे, इसका इम्पोर्टेंस समझते थे। और इसका हमें सबसे बड़ा प्रूफ हमें इजिप्ट से मिल जाता है पिरामिडों को देखकर। यहाँ पर 3 पिरामिड हैं और 3 पिरामिडों के पास 3 छोटे छोटे पिरामिड हैं। टोटल हुए 6 पिरामिड। मिस्र के लोग और हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज इन नंबरों के बारे में जानते थे, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानते थे। परंतु सवाल ये उठता है कि हमें जब इसकी जानकारी थी तो हमें इसकी जानकारी हमें प्राप्त क्यों नहीं हुई। हमें इसकी जानकारी तब प्राप्त क्यों हुई जब हम निकोला टेस्ला ने इसके बारे में बताया। कहाँ गई वो ग्रंथ हैं, कहाँ गए वो डॉक्यूमेंट्स जिनमें 639 के बारे में जानकारी थी। लेकिन निकोला टेस्ला इसके बारे में बताने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। वह अपने होटल के रूम में उनकी बॉडी मिलती है। जब इनकी बॉडी के बाद, उनकी मृत्यु के बाद गवर्नमेंट के ऑफिसर में इनके डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में कर लिया और उतने ही डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया जितने उनको करने थे। अभी भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स निकोला टेस्ला के अभी भी अधूरे हैं, दबे हुए, दुबकाए हुए हैं। अगर निकोला टेस्ला 369 को रिप्रेजेंट करते, शायद हम इतनी टेक्नोलॉजी, हमारे पास हाथों में इतनी शक्तियां होती तो किसी के पास नहीं होती। नंबर 9 टाइम से जुड़े होने के कारण हम शायद फ्यूचर भी देख सकते थे या टाइम ट्रेवल भी कर सकते थे। आखिर क्या था 369 का रहस्य? शायद हम इसके बारे में अभी भी और जानेंगे। जिस दिन हम इन नंबर्स के बारे में फुल जानकारी ले लेंगे तो ये दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे हाथों में, इतनी शक्तियाँ हो जाएंगी किसी के पास नहीं। हम फ्यूचर देखने लग जाएंगे, हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं।